मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल के, या रब मैं कहाँ से लाऊं सर बदल बदल के। कहाँ है हमारे त्रिवेदी साहब? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। हम ना किसी का कत्ल करना चाहते हैं और उनको अपने सिर को बचाने की जरूरत नहीं है। वो तो रावण करता था इस प्रकार के काम, वो यहाँ इस सदन में किसको जरूरत नहीं है। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। उन्होंने पेरियार के विचारधारा बहुत से अलग अलग समय में। सर एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जयराम जी ने अथॉरिटेटिवली आप सबके बिहाफ पर एक बात कह दी है, उसमें कुछ ऐड करना है? नहीं, सबके तरफ से नहीं, फॉर्मली अथॉरिटेटिवली। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर, ये ऐसा है कि कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है। जैसा कि मनुस्मृति को कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते, ये तो सच है ना। तो वैसा ही हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार के लोग हैं, और कोई समर्थन करते हैं, कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए मैं ये कहूँगा कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल के, या रब मैं कहाँ से लाऊं सर बदल बदल के। कहाँ है हमारे त्रिवेदी साहब? तो ये मक्तल है, जैसा है हमारा सर काटने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हम मक्तल में जो भी आएंगे वो खंजर बदल बदल के ही आएंगे। लेकिन सर तो हमारे पास एक ही है, इसीलिए सर बदल बदल के तो नहीं हम कर सकते। सर मेरी हालत समझिए, मैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के बीच में हूँ। ऐसे ही रही साहब, ये अच्छा है, आप ऐसा ही रहे तो यस मिस्टर गोयल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बहुत सही कहा कि उनके लिए आज बहुत गंभीर समस्या की बात है। उन्हीं के कम्युनिकेशन चीफ जो उनके ट्वीट से वो सब पार्टी के विचारधारा को देश के समक्ष रखते हैं, उन्हीं की बात को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक प्रकार से खंडन करने का मैसेज भी देश को दे दिया। लेकिन मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है सर कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। हम ना किसी का कत्ल करना चाहते हैं और उनको अपने सिर को बचाने की जरूरत नहीं है। वो तो रावण करता था इस प्रकार के काम, वो यहाँ इस सदन में किसको जरूरत नहीं है। लेकिन उनको जनता से डरना चाहिए, क्योंकि जनता बार बार मौका ढूंढ के इनको तकलीफ क्रिएट कर रही है। तो जनता की चिंता करो, एक मत होके एक विषय के ऊपर एक ही अपना मत बनाइए आपके गठबंधन में। इसीलिए मैंने कहा यूपीए का नाम बार बार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो गर्दन बदलने से फर्क नहीं, वैसे यूपीए का नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही घमंड में रहेगा, वैसे ही भ्रष्टाचार में रहेगा, वैसे ही तुष्टीकरण करेगा और वैसे ही परिवारवाद पे रहेगा। यूपीए हो या यस यू वर सेइंग समथिंग। सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था ना कि कुछ जवाब दिया जाए, तो मैं भी एक ही लाइन में जवाब देता हूं सर। एक ही लाइन गो अहेड। सर, 1967 से उस राज्य से मामला छूटा, मगर आदत नहीं बदली। तो मैं भी कहना चाहूंगा सर, उनकी आदत के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। माननीय सभापति महोदय, आज माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक रखा गया है, इसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान प्रतिनिधि विवेक तनखा जी ने आज एक विवेकपूर्ण बात कही कि यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार हुआ था। परंतु ये कहते हुए मुझे कष्ट भी होता है कि एक दौर था जब उस नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे
तो रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे, जलवाए जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जलवा अफरोज होते थे। और सभापति महोदय आज भी वो आते हैं, मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। ये अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में। जम्मू कश्मीर के सामने स्वतंत्रता के बाद से अगर मैं कहूं तो एक मिश्रित भावना आती है, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है, मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, लिविंग सिविलाइजेशन। उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों के नाम बदल गए, एक ही राज्य है जिसका प्राचीन काल में जो नाम था, नीलमत पुराण में यदि कश्मीर था तो आज भी कश्मीर है। परंतु दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, मतलब 2019 से पहले तक वो समाधान ही नहीं हो पाया था। समाधान के लिए इतना लंबा समय लगाना पड़ा, वो ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी फेज के लिए आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक 3 पीढ़ियां गुजर गईं। तब जाके जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई, तो अगस्त 2019 में उससे मुक्ति मिली। 3 प्रकार की समस्याएं कश्मीर के पास रही थी, जिसे हम 3D कह सकते हैं। डिलिमिटेशन थी, डोमिसाइल थी एंड डेवलपमेंट थी। हमारी सरकार ने 2019 के बाद तीनों के बारे में समग्र रूप से विचार करना शुरू किया, और जैसा कि इस विधेयक में है कि आरक्षण से वंचित वर्गों को समुचित, न्यायपूर्ण, न्याय संगत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पुनर्गठन को न्याय संगत बनाकर संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विस्थापितों के लिए बहाली और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2019 के विधेयक के द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें थी, उन्हें बढ़ाकर 90 किया गया, जिसमें 6 शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित थी, परंतु शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं थी। इसमें पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की गई हैं। और अब जम्मू में पहले 37 सीटें होती थी, अब 43 होंगी, और कश्मीर में इससे पहले 46 और थी, अब 47 होंगी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की यथावत रहेंगी। नामित सदस्य पहले 2 थे, अब 5 होंगे, जिनमें कि 1 महिला और 1 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हम अब व्यवस्था को न्याय संगत और युक्तपूर्ण प्रतिनिधित्व की तरफ ले जा रहे हैं। परंतु सभापति महोदय, जो गृह मंत्री जी ने आरक्षण का विषय रखा है, जब ये बात हम करते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि पहली बार अब जाके 2019 के बाद वाल्मीकि समाज को अपना वह समुचित स्थान मिला है। दुख की बात है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां जन्म से यह तय था कि जिस व्यक्ति ने जो व्यवसाय किया है, यदि वह सफाई कर्मचारी थे तो उनके बेटे बेटी सफाई कर्मचारी ही रहेंगे, चाहे वो पीएचडी क्यों न कर लें। सोचिए, ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था स्वतंत्र भारत में चलती रही, और उससे मुक्ति का मार्ग अब जाकर प्रशस्त हुआ है।